हेलो एवरीवन। इसमें मैंने ऊपर ये लिखा है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब मैंने नहीं लिखा है, किसके थॉट्स हैं ये, स्वामी विवेकानंद के। और इसी बेस पर मैंने लिखा है 101% सक्सेस। किस में? पढ़ाई में तो है ही। 101% सक्सेस इन आवर थॉट्स। अगर हम अपने ऊपर ही बिलीव करने लगेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब बहुत अच्छा है, कि हम अच्छी तरीके से ये काम कर पाएंगे, हमारे अंदर अगर ये इच्छा होगी तो सक्सेस तो 101% मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। इस चैप्टर को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है। थ्योरी की फॉर्म में ये पूरा चैप्टर मैंने नहीं डाला है अभी तक, तो खैर थोड़ा ही हुआ है ये सब क्वेश्चन की फॉर्म में है। जब भी बच्चे देखेंगे इन क्वेश्चंस को बोर्ड के लिए, यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी। तो अब हम क्वेश्चन इसमें ये है, ये भी मतलब ये 3 मार्क क्वेश्चन है और ये 5 मार्क क्वेश्चन है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, जू प्लैंक्टन एंड बियर्स ओवरकम द टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक स्ट्रेसफुल कंडीशंस एक्सप्लेन। तो इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि जैसे मान लिया वो फंजाई है कि अपनी थोड़ी टेम्परेरी शॉर्ट लिव्स, कभी कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, तो कोई भी फंजाई अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लिया सपोज मैं राइजोपस ले लेती हूँ, ये राइजोपस है। राइजोपस का एक हाइफी है और हाइफी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो इसमें क्या होता है कई बार कि जब नॉर्मल कंडीशन इनके लिए ह्यूमिडिटी है, कंडीशंस नॉर्मल हैं, तब उस केस में ये ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं। पर जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस कभी कभी ज़्यादा आ जाती हैं जो इनके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर्स, और उन स्पोर्स को बना के ये अनफेवरेबल कंडीशंस को मतलब अडेप्ट कर सकते हैं। ये जू प्लैंक्टन के बारे में क्या है कि जू प्लैंक्टन मतलब एक तरीके से उन कंडीशंस को, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अडेप्ट करने के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये कम कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइपॉज। क्या बोलेंगे? डाइपॉज। तो एनसीईआरटी में, और ये बियर का लिख रखा है कि ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उन शॉर्ट लिव्ड कंडीशन से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहाँ चले जाते हैं? हाइबरनेशन में। अब इसी तरीके से जो मैंने अभी एनसीईआरटी से पढ़ाया था इससे पहली वीडियो में, इस वीडियो में पेज नंबर 225 पर 2 हैं, माइग्रेट एंड सस्पेंड। तो अब देखो क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स the 3 different ways by which organisms overcome their stressful conditions lasting for short duration। ये बात वही पहले वाली है। ये मैंने इसलिए लिखा है बोर्ड पर कि इन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स बनाकर तुम आंसर दोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अगर तुम पूरा थ्योरी में 3 लाइन में लिख दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है। फंजाई हेडिंग डालोगे उसका पॉइंट, जू प्लैंक्टन हेडिंग डालोगे, डाइपॉज इसमें लिखोगे, बियर के लिए हाइबरनेशन लिखोगे। वही चीज़ यहाँ पर दे दिए, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसको किस पॉइंट्स में आंसर दोगे? माइग्रेशन, स्पोर फॉर्मेशन, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपॉज। ये केवल पॉइंट्स इसलिए दिए हैं कि इन्हीं पॉइंट्स में करके तुम आंसर दो। तो वो आंसर कहाँ से निकालोगे? अब जैसे माइग्रेट है, इन्होंने द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरी फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मूव ए हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। इन ह्यूमन एनालॉगी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। तो पहला पॉइंट डालोगे ह्यूमन के केस में, मतलब थोड़े समय के लिए वो उन टेम्परेली मूव अवे कर जाते हैं। जैसे ह्यूमन का ही बताया है कि वो दिल्ली में कोई पर्सन रह रहे हैं, वो शिमला पहुंच जाएं कुछ कंडीशन के लिए, गर्मियों का कंडीशन है 2-3 महीने के लिए, वो शिमला जाके रह आएँ। ड्यूरेशन ऑफ समर, मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। एवरी विंटर द फेमस कियोलेडो नेशनल पार्क भरतपुर in Rajasthan hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions। तो कियोलेडो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स जो आती हैं यहाँ, मतलब बहुत अपने कोल्ड क्लाइमेट से यहाँ पर आती हैं, कुछ टाइम के लिए रहती हैं और फिर वो वापस लौट जाती हैं।
तो ये तो माइग्रेशन के 2 पॉइंट्स दोगे, एक तो बर्ड का दोगे साइबेरियन क्रेन्स का जो साइबेरिया से आ रही हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, और दूसरा ह्यूमन का। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन, ये सब इसमें आ जाएंगे। इन बैक्टीरिया फंजाई लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट। तो यहाँ तक दोगे, ये स्पोर फॉर्मेशन हो गए। स्पोर फॉर्मेशन में एग्जाम्पल कौन कौन सा दोगे? इन बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है। अब आता है डोरमेंसी। इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर serve as means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plant under favorable moisture and temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activities and going into a state of dormancy. तो ये किसके लिए आ गया? सीड्स के लिए एंड सम अदर वेजिटेटिव प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये डोरमेंसी। अब 3 पॉइंट है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डाइपोज। तो इसके लिए क्या है? इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। द फेमिलियर केस ऑफ बियर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन। तो ये हाइबरनेशन का होगा। हाइबरनेशन को एक पॉइंट अपने आप बना दोगे। हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, कि या इस समय इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ड्रूप्स डाउन है और ये हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप में चले गए हैं। दूसरा है ड्यूरिंग विंटर इज एग्जाम्पल एस्केप इन टाइम। सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन। स्नेल्स है, फिश है, और अपनी तरफ से भी बता सकते हो कि जो इस तरह से एनिमल करते हैं, तो इसमें फ्रॉग का भी डाल सकते हो। वो किस में जाएंगे? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को क्या लिखोगे अपनी तरफ से पॉइंट बना के? समर स्लीप। क्या लिखोगे? समर स्लीप, ठीक है। प्रॉब्लम हीट एंड डेसिकेशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन species in lakes and ponds are known to enter diapause, a stage of suspended development. मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्रूप डाउन एंड सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो वो जू प्लैंक्टन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, स्पीशीज मैनी जू प्लैंक्टन्स। तो वो किस में डालोगे? डाइपोज में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करोगे। अगर ये पॉइंट बनाकर तुम लिख रहे हो तो 5 में से 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स बनाकर लिख रहे हो। कोई एग्जामिनर इसमें तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकते, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।